हाय एवरीवन। सो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 981 करेंगे दैट इज कॉल्ड टाइम बेस्ड की वैल्यू स्टोर। सो हियर design a time based key value data structure that can store multiple values for the same key at different timestamps। तब यहाँ पर बेसिकली हमें तीन ऑपरेशंस का इम्प्लीमेंटेशन करना है। फर्स्ट इज टाइम मैप, सेकेंड इज सेट ऑपरेशन एंड थर्ड इज गेट ऑपरेशन। प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन से वी गेट टू नो दैट यहाँ पे कुछ टेबल बनाना है दैट वुड बी स्टोरिंग सम सॉर्ट ऑफ की और वैल्यू और कुछ टाइम स्टैंपिंग से रिलेटेड बातें की गई हैं यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है बेसिकली क्लास में जिसका नाम है टाइम मैप, उसमें एक कंस्ट्रक्टर दिया गया है दैट इज टाइम मैप। एक सेट फंक्शन दिया गया है दैट इज हैविंग वैल्यू ऑफ की, वैल्यू एंड टाइम स्टैम्प। और तीसरा एक और मेथड है जिसका नाम है गेट, जिसमें की है और टाइम स्टैम्प है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये पूरा प्रॉब्लम किस चीज के बारे में है। सबसे पहले तो हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि एक टाइम मैप क्लास का कंस्ट्रक्टर है, तो उसमें मैप हैश मैप हमें इनिशियलाइज करना है। अब सेट ऑपरेशन क्या है और गेट ऑपरेशन क्या है। सो सेट ऑपरेशन में हमें तीन वैल्यू प्रोवाइड की गई है। सबसे पहला है की, सेकेंड इज वैल्यू, जैसे यहाँ पे फू है, फू इज की, बार इज वैल्यू एंड वन इज टाइम स्टैम्प। ओके, अब यहाँ पर जो सेट वैल्यू है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि फू को, दैट इज फू को की लेकर बार हम वी विल स्टोर एज अ वैल्यू एंड टाइम स्टैम्प उसका 1 रखेंगे। सेकेंडली, अब सेकेंडली हमें एक गेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। गेट ऑपरेशन में क्या दो चीज़ें दी गई है, फर्स्ट इज अ की एंड सेकेंड इज टाइम स्टैम्प। तो हमें एक ऐसा वैल्यू निकालना है जो कि इसकी यानी फू उसकी की होना चाहिए एंड 1 उसका टाइम स्टैम्प होना चाहिए। नहीं, 1 के नियरेस्ट जो टाइम स्टैम्प रहेगा वो लेना है बेसिकली हमें। जैसे कि टू मेक इट मोर क्लियर, यहाँ पर हमारा की फू है पहले एंड वैल्यू इज बार और 1 इसका टाइम स्टैम्प। तो अगर हम गेट वैल्यू करेंगे, फू जिसका की होना चाहिए दैट इज करेक्ट और 1 जिसका टाइम स्टैम्प होना चाहिए, तो उसका वैल्यू क्या होगा, बार। बट एक और अगर गेट ऑपरेशन लगाया कि फू शुड बी द की और टाइम स्टैम्प इज 3 हियर, पर अभी हमने सिर्फ यही वैल्यू इंसर्ट करी है तो टाइम स्टैम्प हमें 3 मिल नहीं रहा है। तो बेसिकली व्हाट वी विल टेक इज ऐसा कुछ भी वैल्यू फ्रॉम द टेबल दैट इज हैविंग टाइम स्टैम्प लोअर देन 3 और नियर टू द 3। ओके, नियरेस्ट फ्लोर, वी कैन से दैट फ्लोर वैल्यू जो होगी वो लेना है। तो इसका आंसर भी बार आएगा। अब उसके बाद हमें एक सेट करना है ऑपरेशन दैट इज फू बार 2 एंड 4। सो की हो गई फू, बार 2 हो गया उसका वैल्यू एंड 4 उसका टाइम स्टैम्प हो गया। अब अगर गेट करेंगे तो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज कि हमें एक फू चाहिए, की होना चाहिए फू, गुड, इन दोनों की फू है। ओके, अब टाइम स्टैम्प हमें 4 चाहिए। ओके, एक का टाइम स्टैम्प है 1, एक का टाइम स्टैम्प है 4। एग्जैक्टली हमें 4 मिल रहा है तो विल प्रिंट बार 2। पर अगर ये 4 की जगह 3 होता तब कंफ्यूजन होता कि हम लोग फू बार 1 ले या मतलब वैल्यू शुड बी बार और वैल्यू शुड बी बार 2। तो इस केस में भी द वैल्यू शुड बी बार 2। क्यों? क्योंकि 4 के सबसे नियरेस्ट लोअर एंड पर 3 है, क्योंकि 3 पहले आएगा 1 से, तो आंसर वुड बी 2, बार 2। ओके, और अगर इसी की जगह यहाँ पर 2 होता तो हमारा आंसर क्या होता, फिर हमारा आंसर होता बार। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारा की इज फू दैट इज मैचिंग, पर 2 से लोअर एंड में दैट इज फ्लोर वैल्यू
इज दिस वन, तो इसका वैल्यू होता बार, नॉट बार टू। ओके, लेट अस गो टू द कोडिंग पार्ट नाउ। तो अब हम आ जाते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर। सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दिया गया है जिसका नाम है टाइम मैप। ओके, कंस्ट्रक्टर का ये खासियत होता है कि इसका नेम शुड बी सेम एज द क्लास का नेम। पर सबसे पहले हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक हैश मैप ऑफ कोर्स। पर हैश मैप क्यों चाहिए, क्योंकि उसमें एक की होगी। की वुड बी ऑफ द, देखो की का जो वैल्यू टाइप है दैट इज स्ट्रिंग, तो हम लोग यहाँ पर हमारे हैश मैप में भी की का वैल्यू टाइप स्ट्रिंग रखेंगे। और एक हमें वैल्यू और टाइम स्टैम्प के बीच में एक मैपिंग बनाना है। तो मैप हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर्ड बनाना चाह रहे हैं। जैसे हैश मैप में एवरीथिंग इज नॉट ऑर्डर्ड, पर नेचुरली जिसमें मैपिंग होती है दैट डेटा स्ट्रक्चर इज ट्री मैप इन जावा। ओके, तो यहाँ पर हम ये करेंगे, दैट शुड बी किसके किसके बीच की मैपिंग, वैल्यू और टाइम स्टैम्प। वैल्यू इज गिवन इन स्ट्रिंग, सो हम लोग स्ट्रिंग लेंगे, एंड दिस टाइम स्टैम्प इज गिवन इन इंट, तो हम लोग इसके लिए इंट लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन का नाम है टाइम बेस्ड वैल्यू की वैल्यू स्टोर, सो वी विल ऑल्सो नेम दिस वन एज स्टोर। आई प्रेफर str। ओके, अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्टर में जल्दी से एक str हैश मैप को इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके, तो अब बेसिकली हमारे सेट फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें एक कंडीशन लगाना है। यदि हमारा जो मैप है, दिस मैप str इज ब्लैंक, मतलब इसमें कोई की नहीं है, ठीक है, कोई की नहीं है, तो हम कंटेन्स की कर लेते हैं। कंटेन्स की वुड गिव यू कि अगर ये जो की पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे मिल रही है, दिस की अगर हमारे str में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है ना, मतलब इक्वल टू फॉल्स, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग एक हैश सेट फॉर दिस की प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और ट्री मैप एक इनिशियलाइज करना चाहते हैं बेसिकली। तो इससे हम स्टोर डॉट पुट क्या कर देंगे, स्टोर डॉट पुट की कॉमा वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट शुड बी न्यू ट्री मैप। ठीक है, एक नया ट्री मैप हमें इनिशियलाइज करना है इसके लिए। एंड ये कंडीशन अगर हमने बना दी है, और अगर ये तो हमने क्या कर लिया है कि इस की में एक ब्लैंक ट्री मैप इनिशियलाइज कर दो, पर बेसिकली हमें इस की के अपोजिट में ये वैल्यू और टाइम स्टैम्प की वैल्यू भी डालनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इफ फंक्शन के बाहर आएंगे, और इस इफ फंक्शन के बाहर आने के बाद हमारा जो स्टोर है उसमें क्या करेंगे, किस वैल्यू के लिए, हमारी की वैल्यू के लिए आप क्या पुट कर दीजिए, यू पुट दिस टू थिंग्स। सबसे पहले तो क्या, टाइम स्टैम्प। ओके, अच्छा, अब आप पूछेंगे मैं टाइम स्टैम्प आगे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये बेसिकली हमें एक मैप बनाना है टाइम स्टैम्प वर्सेस वैल्यू का। तो इसकी जो ट्री मैप की खासियत ये, ट्री मैप की खासियत ये होती है कि इसमें चीज़ें सॉर्टेड होती है बेस्ड ऑन की। तो अगर हम वैल्यू को की बनाते हैं तो दैट वुड बी सम ट्रबलसम। हम अगर टाइम स्टैम्प को की बनाते हैं तो हमारी सारी चीज़ें सॉर्टेड होगी, मतलब अरेंज्ड होगी। ये करने के बाद बेसिकली हमें जो गेट फंक्शन है उसको इनिशियलाइज करना है। गेट फंक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेट फंक्शन में हम सबसे पहले करेंगे कि हमारा जो स्टोर वाला चीज़ है, ये हैश मैप, उसमें क्या हमारे पास कोई ऐसी की है जिसकी वैल्यू कंटेन की, जिसकी वैल्यू हमारी गिवन की के बराबर है। ओके, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख रहने देती हूँ तो इट इज़ गुड, पर अगर ये भी लिखती हूँ तो दैट्स ऑल्सो फाइन। तो हमें क्या करना है, जो इसका प्रीवियस टाइम स्टैम्प है वो निकालना है, या मतलब बेसिकली जो फ्लोर वैल्यू, अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू प्रेजेंट है दैट इज गुड एंड फाइन,
अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो हमें इसका फ्लोर वैल्यू निकालना है। ओके, तो अब हम बेसिकली इस इफ कंडीशन के अंदर ये चेक कर रहे हैं कि जो इससे क्लोजेस्ट इंटीजर में जो इससे क्लोजेस्ट टाइम स्टैम्प है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, टाइम स्टैम्प की वैल्यू जिसके नियरेस्ट टाइम स्टैम्प है हम उसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं कि अगर ये की प्रेजेंट है तो हमारे स्टोर में गेट की वैल्यू डाल के फ्लोर लेंगे। ओके, फ्लोर इसलिए लेंगे ताकि हमें नियरेस्ट की मिल जाए। ओके, टाइम स्टैम्प, और इसके बाद व्हाट विल बी डूइंग इज कि हमारे पास नियरेस्ट टाइम स्टैम्प तो मिल गया, पर उस टाइम स्टैम्प के लिए यदि वो टाइम स्टैम्प नल नहीं है तो उसके लिए if it is not equal to null, stm is not equal to null, तो बेसिकली उसके लिए हमें एक वैल्यू मिलेगी। किस चीज़ की वैल्यू, मतलब ये जो हमारा की एंड स्ट्रिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें एक वैल्यू मिलेगी, तो हम वो रिटर्न करा देते हैं। तो स्ट्रिंग डॉट गेट की फॉर दिस टाइम स्टैम्प, else what we'll be doing, will be returning null। तो अब हम इसे रन करा के देखते हैं और यहाँ पे एरर आ रहा है। बेसिकली मैंने कंटेन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो कंटेन्स की अब रन करा के देखते हैं। अब रन कराने पे हमारा एक्सेप्टेड आ रहा है, सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो सबमिट करने पे इट इज सक्सेसफुल। Okay, so we are done for now. Thank you everyone.